का आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप बना बनाया घर खरीदने जा रहे हैं तो वास्तु के हिसाब से आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। पंडित जी, अगर घर खरीदने जा रहे हैं बना बनाया कोई, तो उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु के हिसाब से? देखिए, घर खरीदते समय सबसे पहले तो आप फेसिंग देखोगे। तो फेसिंग जो मैंने पहले जैसा कि बताया कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट या नॉर्थ में से कोई है तो बहुत उत्तम है। इसके बाद सबसे पहले ये देखिए कि घर के मेन एंट्रेंस के सामने कोई रुकावट तो नहीं है। वेद दोष जिसे कहते हैं, कोई खंबा, पिलर, कोई एकदम से दीवार या सीढ़ियां, स्टेयरकेस, ऐसी कोई चीज घर के सामने कोई रुकावट नहीं हो। और उसी प्रकार घर के अंदर, घर के मुख्य दरवाजे से घुसते ही सामने कोई टॉयलेट या सीढ़ी होना बहुत भयानक दोष माना जाता है। इसके बाद सबसे पहले आप जो घर का सबसे एक नकारात्मक ऊर्जा का स्थान होता है टॉयलेट, तो जो शौचालय है वो सबसे पहले देखिए घर के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और सेंटर के सेगमेंट में कहीं ये शौचालय तो नहीं आता। अगर आता है तो ऐसा घर आप मत खरीदें। जब ये चीजें ठीक हो तो इसके बाद फिर आप रसोई देखिए। रसोई में, पाकशाला में काम होता है अग्नि का दिन भर, और घर की महिला सदस्य का ज्यादातर समय वहां गुजरता है। तो उसके जीवन में उस स्थान के गलत होने का बहुत अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो अग्नि का सबसे उपयुक्त कोण है पूरब और दक्षिण के बीच का कोना, जिसे हम अग्नि कोण बोलते हैं, अंग्रेजी में साउथ ईस्ट जिसे कहते हैं। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर रसोई है तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, तो वो चेक करिए। इसके बाद देखिए कि गृह स्वामी के रहने का स्थान, उसका बेडरूम। तो बेडरूम जो है गृह स्वामी का, अगर साउथ वेस्ट में है तो सर्वाधिक उपयुक्त है। फेंग शुई में भी संबंधों की दिशा साउथ वेस्ट है, तो वहां पर अगर साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है। और इसके बाद आप भंडार वगैरह अगर है साउथ वेस्ट में, स्टेयर केस वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण दिशा में, स्टेयर केस भी किसी भी हालत में, ये जो हमने नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाले सेगमेंट बोले, ब्रह्म स्थान बोले, देखिए ब्रह्म स्थान हर हालत में खाली होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर ऊपर से खुला हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी खुला है तो कम से कम ब्रह्म स्थान के सेगमेंट में खाली होना चाहिए। और वहां शौचालय या सीढ़ी इत्यादि इस तरह की तो कोई चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। इसके बाद और चीजें आती हैं, जैसे हर व्यक्ति अपने इष्ट देव भगवान परमात्मा से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए घर में एक शांत कोना ढूंढता है। उसके लिए भी सबसे उपयुक्त दिशा जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट का स्वामी गुरु होता है जी, और नॉर्थ ईस्ट के देवता शिव हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट ये प्रकाश और ज्ञान के मध्य का सेगमेंट है, तो ये परमात्मा का स्थान है। यहाँ पर की गई पूजा पाठ या यहाँ पर जो हम पॉजिटिव थॉट सोचते हैं या यहाँ पे किए गए विचार या यहाँ पे की गई इच्छाएं पूर्ति होने में बहुत मदद मिलती है ना। और हमारे जीवन में जो भी अशांति होती है तो हम अगर कोई उसका समाधान खोजना चाहें तो घर के नॉर्थ ईस्ट कोना उसके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर बड़ा भूखंड आप ले रहे हैं या बड़ी जो आप मकान ले रहे हैं, उसमें अगर ट्यूबवेल या बोरिंग या कोई कुआं है तो वो जल क्षेत्र भी देखना बहुत जरूरी है कहाँ पर है। अगर कहीं दक्षिण पश्चिम दिशा में, या जैसा मैंने पहले कहा मध्य क्षेत्र में या दक्षिण दिशा में अगर जल क्षेत्र है, या अग्नि क्षेत्र में मतलब साउथ ईस्ट में जल क्षेत्र है, जल का स्रोत है, तो ये बहुत खराब होता है। जल के लिए सबसे उत्तम है नॉर्थ सेगमेंट, ये जल की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट अपने यहाँ शास्त्रों में बोलते हैं, नॉर्थ जो है वो फेंग शुई में बोलते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ वाले सेगमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में एक हिस्सा ईस्टर्न साइड आएगा, एक हिस्सा उसके नॉर्थ साइड आएगा, तो नॉर्थ ईस्ट के ईस्टर्न साइड में जल स्रोत, वहां पे जल के ही देवता का निवास भी है। और देखिए उत्तर दिशा सोम की और पूर्व दिशा सूर्य की। तो सोम और अग्नि, सूर्य मतलब अग्नि तत्व हुआ, ये सोम और अग्नि ये पुरुष और प्रकृति के द्योतक हैं, जिसे हम लोग फेंग शुई में यिन एंड यांग बोलते हैं।
यांग जो है वो मेल एनर्जी है और यिन जो है वो फीमेल एनर्जी है। तो प्रकृति में भी जो हम लोग प्रकृति और पुरुष बोलते हैं या शिव और शक्ति जो बोलते हैं, वही सामंजस्य, उसका बैलेंस और उसका मिलन, उसी से कुछ बनता है, उसी से एनर्जी प्रकट होती है। तो वो दोनों क्षेत्र बहुत, इसलिए ईस्ट और नॉर्थ का बहुत महत्व है। और ईस्ट से प्रकाश का आगमन होता है, सुबह के सूर्य का सबसे प्रथम किरणें ईस्ट से गिरती हैं, और नॉर्थ जो है वो मैग्नेटिक क्षेत्र है। तो इन दोनों का जो मिलन बिंदु है वो है नॉर्थ ईस्ट, जिसे ईशान कोण बोलते हैं। इसलिए मैं बार बार ईशान कोण को सर्वाधिक मान्यता देता हूँ। कोशिश करके घर में ये जरूर देखना चाहिए कि ईशान कोण दूषित ना हो। तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं ताकि वास्तु का दुष्प्रभाव आप पे कम से कम पड़े। अगर आप भी अपने घर से जुड़ी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है vastu@jansandesh.tv। पंडित जी, हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बताएं कि ईमेल करते टाइम उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीजों को साथ में जोड़कर भेजनी है। देखिए, वास्तु के लिए सबसे पहले हमें फेसिंग की बहुत जरूरत होती है, और फेसिंग जनरली लोग गलत देखते हैं। हम सबने पढ़ा होता है कि पूर्व से सूर्य उगता है तो, और सवेरे 8 बजे सो के उठे तब तक सूर्य जो है साउथ ईस्ट के बीच में आ जाता है। तो एक अच्छी सी कंपास ले लीजिए और उस कंपास को अपने घर के मध्य स्थान पर रख दीजिए। ये ध्यान रखिए कि जहां पर रखें वो स्टूल या कोई उसके अगल बगल कोई लोहे का सामान ना हो, वरना डायरेक्शन गलत आएगी। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें। किसी लकड़ी के ऊपर या लकड़ी के स्टूल के ऊपर आप जो है कंपास रखें और देखें कि आपके घर की तरफ जाने वाली दिशा जो है, जब आप घर के मुख्य द्वार की तरफ फेस करते हैं, वो दिशा कौन सी है, वो आप नोट कर लें। वो दिशा एक तो सबसे पहले आप हमको भेजें जी। और दूसरा ये भेजें कि घर के फेसिंग के अलावा किस सेगमेंट में आपका मुख्य द्वार है। सेगमेंट उसे बोलते हैं कि घर जैसे उत्तर फेसिंग तो हो गई, अब उत्तर फेसिंग में हो सकता है उस पूरी उत्तर दिशा की जगह आपका दरवाजा उत्तर पश्चिम में हो या उत्तर में हो, तो आप सेगमेंट भी लिख दें तो अच्छा है, नहीं तो आप फेसिंग खाली लिख दें। दूसरी चीज, अगर आप बहुत पूरी तरह से सही जानना चाहते हैं तो देखिए, कोई भी दिशा किसी के लिए अच्छी बुरी नहीं होती। तात्विक आधार पे जरूर ये एलिमेंटल थ्योरी के अनुसार हमको नॉर्थ ईस्ट खाली रखना है, खुला रखना है, लेकिन दिशाएं आपके लिए पश्चिम भी भाग्यशाली दिशा हो सकती है, किसी के लिए दक्षिण भाग्यशाली दिशा हो सकती है ना। तो आप जो है अगर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कहाँ जन्म हुआ है और प्रदेश, और इसके अलावा कितने बजे जन्म हुआ है, वो राउंड द क्लॉक टाइम में या AM PM पूरा क्लियरली लिखें या उसको आवर्स में लिखें, जैसे 12 बजे के बाद 13, 14, 16 आवर्स लाइक दैट। और इसके अलावा आप जो है अपना पूरा नाम और जन्म की तारीख पूरी, इतनी चीजें देने से न्यूमेरिकली भी देखा जा सकता है और आपको पूरी तरह से कौन से ग्रह आपके लिए और कौन सी दिशाएं आपके लिए फेंग शुई के आधार पे और कौन सी दिशाएं आपके लिए इसके अपने वैदिक वास्तु के आधार पे भाग्यशाली हो सकती हैं, इतनी डिटेल्स आपको सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। जी, तो आप पंडित जी की इन बातों का ध्यान रखकर हमें ईमेल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।